नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेला गया ये एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का सबसे खतरनाक और सांसें रोक देने वाला एलिमिनेटर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, जहां टॉस जीतकर कप्तान पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए। मैच का पहला ओवर खुद पैट कमिंस लेकर आए। पहली 5 गेंदों पर राजस्थान के बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना बल्ला खोला और सामने की ओर जोरदार छक्का जड़कर बता दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। पहले ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 1 विकेट के बिना 8 रन था। दूसरे ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। इस ओवर से राजस्थान ने 11 रन बटोरे और 2 ओवर के बाद स्कोर 19 रन तक पहुंच गया। लेकिन असली तूफान देखने को मिला तीसरे ओवर में। एक बार फिर गेंद लेकर आए पैट कमिंस और इस बार वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद लगातार 3 गेंदों पर 3 आसमानी छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम वैभव सूर्यवंशी के नाम से गूंज उठा। इस ओवर में राजस्थान ने 25 रन बटोरे और सिर्फ 3 ओवर में ही टीम 50 रन के पार पहुंच गई। इसके बाद चौथे ओवर में शाकिब हुसैन गेंदबाजी पर आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का बल्ला लगातार आग उगल रहा था। उन्होंने इस ओवर में लगातार बड़े शॉट लगाए और महज 16 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। 4 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 65 रन हो चुका था। 5वें ओवर में एक बार फिर ईशान मलिंगा पर हमला देखने को मिला। जायसवाल ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया, तो वहीं वैभव सूर्यवंशी ने भी कवर की दिशा में खूबसूरत चौका जड़ दिया। हैदराबाद के सभी गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। 5 ओवर खत्म होने तक राजस्थान बिना किसी विकेट के 72 रन बना चुका था। पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रफुल्ल हिंगे लेकर आए। शुरुआत की 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने सिंगल लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर जायसवाल ने अतरंगी शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान ने बिना विकेट गंवाए 80 रन बना दिए थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी राजस्थान के बल्लेबाज नहीं रुके। 7वें ओवर में शाकिब हुसैन के खिलाफ पहले जायसवाल ने चौका लगाया और फिर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार चौका और छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया। पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। उन्होंने मात्र 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई चौके और लंबे छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर रह गए थे। 8 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 1 विकेट पर करीब 130 रन हो चुका था। इसके बाद ध्रुव जुरेल मैदान में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अगले 2 ओवरों में हैदराबाद ने अच्छी वापसी की। शिवांग कुमार ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए रन गति पर थोड़ा नियंत्रण लगाया। इसी दबाव में यशस्वी जायसवाल भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उन्होंने 29 गेंदों में 29 रन बनाए। 11 ओवर के बाद राजस्थान 2 विकेट खोकर लगभग 150 रन बना चुका था। इसके बाद कप्तान रियान पराग बल्लेबाजी करने उतरे और आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। शिवांग कुमार की गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जला। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल ने भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। पैट कमिंस के ओवर में जुरेल ने लगातार 3 चौके लगाए और राजस्थान की रन गति एक बार फिर तेज हो गई। 14वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ चौका और शानदार छक्का लगाते हुए सिर्फ 20 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया।
लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो कैच आउट हो गए। उन्होंने 21 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेली। 14 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 3 विकेट पर लगभग 190 रन था। इसके बाद डोनोवन फरेरा मैदान में आए, जबकि रियान पराग लगातार तेजी से रन बनाते रहे। शाकिब हुसैन के ओवर में पराग ने चौका और छक्का लगाया और राजस्थान को 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 16वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने रियान पराग को 27 रन पर आउट कर राजस्थान को चौथा झटका दे दिया। अगले ही ओवर में दसुन शनाका भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अंतिम 3 ओवरों में डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा ने तेज बल्लेबाजी करते हुए चौकों की बरसात कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड में शानदार शॉट लगाए और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे। 20 ओवर खत्म होने तक राजस्थान ने 5 विकेट खोकर 243 रन बना दिए और हैदराबाद के सामने 244 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके बाद दोस्तों, राजस्थान से मिले 244 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी था। लेकिन राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला। ओवर की दूसरी ही तेज रफ्तार गेंद पर अभिषेक शर्मा पूरी तरह चकमा खा गए और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पहले ही ओवर में हैदराबाद को बड़ा झटका लग गया। हालांकि इसके बाद मैदान में उतरे ईशान किशन ने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ जोरदार छक्का जला और फिर लगातार 2 चौके लगाकर दबाव राजस्थान पर डाल दिया। पहले ओवर में विकेट गिरने के बावजूद हैदराबाद ने 16 रन बना लिए थे। दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने नंद्रे बर्गर को निशाने पर लिया और 2 शानदार चौकों के बाद एक लंबा छक्का जड़ दिया। सिर्फ 2 ओवर के बाद ही हैदराबाद का स्कोर 35 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक बन चुका था। तीसरे ओवर में एक बार फिर ईशान किशन ने जोफ्रा आर्चर पर हमला बोला। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन अकेले दम पर मुकाबले को पलट देंगे, लेकिन तभी आर्चर ने शानदार वापसी की और तेज गेंद पर ईशान किशन को कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन सिर्फ 11 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद रविचंद्रन स्मरण बल्लेबाजी करने आए, लेकिन राजस्थान के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। अगले ही ओवर में स्मरण बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पूरा दबाव ट्रेविस हेड पर आ चुका था। हेड ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ चौका लगाकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन आर्चर की तेज रफ्तार गेंद ने उन्हें भी चकमा दे दिया और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। ट्रेविस हेड 17 रन बनाकर बोल्ड हो गए। सिर्फ कुछ ही ओवरों के भीतर हैदराबाद ने अपने 4 बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे और टीम पूरी तरह बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। पावर प्ले खत्म होने तक हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर 71 रन था। इसके बाद मैदान में मौजूद हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की और फिर धीरे धीरे रनगति बढ़ानी शुरू की। नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ खूबसूरत चौके लगाए, जबकि क्लासन ने भी बड़े शॉट खेलने शुरू किए। लेकिन तभी कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर यश पूंजा को गेंद थमाई और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। अपने ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरिक क्लासन को LBW आउट कर दिया। क्लासन 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद को 5वां बड़ा झटका लग गया। अब मुकाबला पूरी तरह राजस्थान की पकड़ में आता नजर आ रहा था। इसके बाद सलील अरोड़ा मैदान में उतरे और उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू किए। दोनों बल्लेबाजों ने चौके लगाते हुए रनगति को बनाए रखा और कुछ समय के लिए राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। लेकिन जब मुकाबला थोड़ा हैदराबाद की ओर जाता नजर आया, तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने मैच पलट दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 38 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली।
नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होते ही हैदराबाद की आखिरी उम्मीदें भी कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। अंतिम बल्लेबाज भी राजस्थान के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जोफ्रा आर्चर, रविंद्र जडेजा और यश पूंजा की शानदार गेंदबाजी के सामने हैदराबाद की पूरी टीम धीरे धीरे दबाव में टूटती चली गई। आखिरकार हैदराबाद की पूरी टीम 196 रन पर ऑल आउट हो गई और राजस्थान रॉयल्स ने ये रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबला 47 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम ने शानदार अंदाज में अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि हैदराबाद का आईपीएल 2026 का सफर यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों, इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 97 रन की पारी, ध्रुव जुरेल का विस्फोटक अर्धशतक और जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी राजस्थान की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी राजस्थान की ये धमाकेदार जीत और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।